दिल्ली के उत्तम नगर में खून की होली, दो समुदाय में हिंसक झड़प। रंग के छींटे पड़ने पर कट्टरपंथियों ने हिंदू युवक को लिंचिंग करके मारा। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, 5 कट्टरपंथियों को दबोचा। राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से बेहद चौंकाने और खौफनाक करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल इलाके में एक बच्ची होली पर गुब्बारे से खेल रही थी और इसी दौरान इस गुब्बारे से रंग के कुछ छींटे जो है वो पड़ोस में खड़ी एक महिला पर पड़ गया, जिससे शुरू हुआ विवाद जो है वो हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। इसके बाद कट्टरपंथियों ने 26 साल के एक हिंदू युवक की पीट करके हत्या कर दी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बड़ा एक्शन लिया है और इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इलाके में इस वक्त तनाव का माहौल है। पुलिस की निगरानी लगातार इलाके में बनी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली खेलने को लेकर के दो पक्षों में शुरू हुआ विवाद के बाद एक युवक की पीट करके हत्या कर दी गई। इस घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। उत्तम नगर जेजे कॉलोनी ए ब्लॉक में दो पड़ोसियों के बीच मामूली विवाद हुआ था। आरोप है कि एक पक्ष ने घर में घुसकर लाठी डंडों ने पूरे परिवार पर हमला कर दिया। इस घटना में तरुण नाम के युवक को गंभीर चोटें आई थी, जिसकी गुरुवार को इलाज के दौरान हॉस्पिटल में मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने उत्तम नगर थाने पर जमकर के हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके आश्वासन के बाद हंगामा शांत हुआ। पुलिस के मुताबिक फिलहाल 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। शुरुआत में पुलिस ने बीएनएस की धारा 110(3)(5) के तहत एफआईआर 122(26) दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक नाबालिग भी हिरासत में लिया गया। लेकिन तरुण की मौत के बाद अब इस पूरे मामले में हत्या की धारा 103(1) बीएनएस जोड़ दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर के, इस घटनाक्रम को लेकर के क्या कुछ द्वारका के डीएसपी कौशल पाल सिंह का कहना है, सुनिए उनका ये बयान। अच्छा, ये दिनांक 4 तारीख की रात को 11 बजे हमें एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई कि पड़ोसी ने मेरे ताए का सर फाड़ दिया है। तो तुरंत पीसीआर कॉल पे हमारी जो पुलिस स्टाफ था तो वो मौके पे पहुंचा। इसके अलावा हमारा जो स्पेशल स्टाफ था वो भी मौके पे पहुंचा और जो भी हमारा तमाम आसपास के थानों का स्टाफ था वो मौके पे पहुंचा। तो मौके पे पहुंचने पे ये पाया गया कि दो पक्षों में जो विभिन्न समुदाय के थे उनमें आपस में बैलून फेंकने पर लेकर झगड़ा हुआ है। तो जो भी इंजर्ड थे हम लोग उनको सभी को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, जिसमें एक पक्ष की तरफ से 3 लोग और दूसरे पक्ष की तरफ से 5 लोग इंजर्ड कंडीशन में थे। तो इंक्वायरी पर हमें ये भी पता चला कि ये जो लोग थे, जो विभिन्न समुदाय के 2 पक्ष थे, वो काफी सालों से लगभग 50-55 साल से वहां पर रह रहे थे और वो मूल रूप से जो राजस्थान है तो वहां से भी एक दूसरे को बिलोंग करते हैं। तो इसमें हमने तुरंत एक्शन लेते हुए इनिशियल स्टेज पर हमने केस रजिस्टर्ड किया और उसमें हमने कल रात को ही इसमें 4 अडल्ट और 1 नाबालिग को हमने उसमें गिरफ्तार किया। बट आज ये दोपहर 12-1 बजे के आसपास पे जो इंजर्ड था तरुण कुमार, उसकी ये इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो हमने उसको एफआईआर को कन्वर्ट करते हुए उसमें धारा 302 को हत्या का जो था उसमें ऐड किया है और उसमें हम लोग पर्याप्त एक्शन उसमें जो मुलजिम है उनको आइडेंटिफाई और कर रहे हैं। उनके जानकारी के मुताबिक बीती रात तकरीबन 11 बजे गली में छोटे छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे पर बैलून फेंक करके होली खेल रहे थे और इसी दौरान तरुण के परिवार की 7 साल की एक बच्ची ने बैलून में पानी भरकर गली में दूसरे बच्चों पर फेंका। तभी वो गुब्बारा ठीक तरुण के घर के बगल में रहने वाली एक दूसरे समुदाय की महिला के ऊपर जाकर के लग गया। इसी के बाद दोनों परिवारों के बीच विवाद शुरू हो गया। तरुण के परिजनों ने दूसरे समुदाय के लोगों से घटना के लिए माफी भी मांग ली थी। इसके बाद उन्हें लगा कि अब विवाद खत्म हो गया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही 20 से 25 लोग वहां पहुंचे और तरुण के परिजनों पर हमला करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि सभी के हाथों में लाठी डंडे और हॉकी थे। सभी ने तरुण के घर में घुसकर जो मिला उन पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पड़ोसियों के घर के दरवाजे के बाहर से कुंजी लगा करके बंद कर दिया गया।
ताकि कोई बीच बचाव के लिए बाहर ना निकल सके। इस बीच तरुण अपने बाइक से जिम से अपने घर पहुंचा। वो कुछ समझ ही पाता कि उससे पहले ऊपर सभी ने मिलकर के हमला कर दिया। तरुण को गंभीर चोटें आई, जिसको तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां इलाज के दौरान तरुण की मौत हो गई। इस घटना में तरुण के चाचा को गंभीर चोटें आई, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों को भी चोट लगी है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया और इसके अलावा एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया है। बाकी के जो आरोपी हैं वो अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। ऐसे में जिन फैमिली मेंबर्स को गंभीर चोटें आई हैं, जो तरुण के परिवार से संबंधित लोग हैं, क्या कुछ उन्होंने इस घटना को लेकर के कहा है, सुनिए। और कोई गुब्बारा बच्चे के हाथ से छूट गया, छत पे से वो नीचे उनके छांटा लगा। छांटा लगने के बाद में बस वो बुला लिया सबको, और लेडीज ने सबको बुला लिया और फिर हमारे को मारा पीट कर दिया धोखे से। और फिर हम बच्चे हमारे को कुंडी में बंद कर दिया था पड़ोसियों ने कि भाई बात बढ़ेगी। और वो लड़का बाद में होली खेल के कहीं से आ रहा था यार दोस्तों के, तो उसको तो पता भी नहीं। तो गली में से उसको रोक लिया, उसकी बुलेट उलट तोड़ दी उसकी सारी, और उसको मार दिया, वो गिर गया। फिर उसके बाद भी लट्टों से पाइपों से 30-40 लोग थे, लेडीज जेंट्स बच्चे सारे थे, किसी को रहम नहीं आया। सिल्ली भी मारी उसके छाती पे, उसका पूरी तरीके से हाल बुरा कर दिया लड़के का। और हमारे को तो बाद में किसी ने बताया, जब जाके हम गए तो फिर बच्चे को लेकर हॉस्पिटल आ गए। पहले मीरा गुप्ता में गए, उन्होंने चंदन देवी में रेफर कर दिया जी। और जब से हम यहीं हैं अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो हम तो ये पहले उसको ही देख, सारा ध्यान हमारा उधर ही था, पूरा हम उसी पे डाइवर्ट कर रखे थे सारा माइंड हमारा। इनको रात भर ये पूरे दर से करा रहे हैं, पर हम जा ही नहीं पाए कि दीन दयाल जाते हैं MLC के लिए, पर हम वहाँ जा ही नहीं पाए। मेरा दर्द नहीं समझा मैंने। मेरा बच्चा सही हो जाता, हमारा बच्चा चल गया तो हम चाहते मेरे कुछ भी हो जाता, मैं बर्दाश्त। हमारे बच्चे को इंसाफ मिले, हम यही चाहते हैं। इसके अलावा मेरे बच्चे को मार दिया उसने। क्योंकि ये क्रिमिनल है ये मैं इनका चाचा हूँ जो एक्सपायर हुआ है, मैं उस चाचा हूँ। और ये इनका पहला केस नहीं है। आप इनके पुलिस रिपोर्ट में जाके थाने में देखोगे कि इनके 10-12 केस से ज्यादा मिल जाएंगे, और हमारा एक केस नहीं मिलेगा, झगड़े का भी नहीं मिलेगा, छोटा मोटा भी। और इनके बड़े बड़े क्रिमिनल केस हैं इनके, काफी पहले भी कई झगड़े कर सकते हैं। कईयों के सर फाड़ रखे हैं, टाके हैं उनके पूरे सर के। ये वो अभी खड़े थे, उनके भी पैर तोड़ रखे कईयों के क्या, और कई तो इनके खिलाफ राजीनामा कर लेते, आगे कोर्ट तक केस ही नहीं ले जाते, डर के मारे कि ये इतनी तादाद में आते हैं, और उनको थोड़ा सा डराते धमकाते हैं, वो केस ही आगे नहीं करते ही है। और इनके कोर्ट में भी कई केस पहुंचे हुए हैं इनके। उसके अलावा जो कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाए वो तो अनगिनत केस है। और ये आते साथ लड़कियों को भी छेड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप कॉलोनी में एक बच्चों से किसी से भी पता कर लो, लेडीजों से भी, कि कैसे थे ये चीज है। तो हम ये चाहते हैं कि जी बस हमारे बच्चे को इंसाफ मिले, हमें उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई वो नहीं चाहिए जी। हम ये चाहते हैं और दोबारा किसी बच्चे के साथ ना हो, बस। ऐसे में जीजी क्लस्टर के प्रधान का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इस घटनाक्रम को लेकर के बातें बताई हैं, आंखों देखी हाल बताया है, सुनिए उनका ये बयान। और ये इन लोगों की गलती है, नीलगरों की। इन्होंने सरासर इनका आतंक है शुरू से ही है। 13 साल पहले भी होली में पहले लड़ाई करी थी इन्होंने, और ये करते ही रहते हैं। कुछ है उनके बच्चे भी गाली गलौज देते रहते हैं। उस दिन थोड़ा सा पानी गिरा था, ऊपर से एक छोटी बच्ची से, इसी क्या से 11 साल की बच्ची से थोड़ा सा गुब्बारा फेंका, वो जमीन में गिरा, उसके छींटे लगे थे सिर्फ, और वो भी सादा पानी के। उसकी वजह से बवाल भड़ा कर दिया। सायरा उफ काली से गाली गलौज दी, मैंने उसको समझाया। इतनी देर में उनके परिवार के लोग आके लाठी चार्ज कर दिया, सब्बड़ राड़ वगैरह धैड़ मारना चालू कर दिए। उससे मेरे को ये चोट लगी। ये लड़का सन्नी आ रहा था बुलेट पे, इसको पीछे से वार किया। 15-20 लोग थे, धड़ सर पे मारते रहे, वो यहीं ढेर हो गया था बच्चा। फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था। आपको बता दें कि तरुण और आरोपियों का घर दोनों अगल बगल है। घटना के बाद से आरोपी पूरा परिवार समेत मौके से फरार है। घटना के चश्मदीदों ने बताया कि आरोपियों ने घरों में घुसकर तोड़फोड़ भी की है, बाइक में भी तोड़फोड़ की है। दो समुदाय के बीच हुए विवाद के बाद इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया और पुलिस सुरक्षा के बीच मृतक तरुण का अंतिम संस्कार किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर के
जिस तरीके से उत्तम नगर से ये खौफनाक मामला सामने आया है, एक बार फिर से लोगों के जहन में एक बड़ा सवाल छिड़ गया है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।